हाय मित्रों और देवियों, मैं हूं साहबान और आपका मेरे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी एंड बायोग्राफी में स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप एक कुशल सेनानी, अनुभवी तीरंदाज, तलवार के धनी, वीर और साहसी युवक हैं, जबकि आपके भाई आपके स्वभाव से एकदम विपरीत हैं। उनका युवराज बनना प्रजा के लिए असहनीय हो रहा है, मगर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। प्रताप का स्वर बेहद शांत था, चेहरे पर आवेश का चिन्ह तक नहीं था। उन्हें देख के लगता ही नहीं था कि वे जगमाल के युवराज बनने से अप्रसन्न हों। आप अपने पिता के इस फैसले का विरोध तो कर सकते हैं, सामंत ने कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? प्रताप विस्मित से उठ खड़े हुए और बोले, यह राज्य मेरे बाहुबल की कमाई नहीं है, मेरे पिता की जागीर है। उनकी मर्जी, वे उसका उत्तराधिकारी किसी को भी बनाए। मैं उनके निर्णय का विरोध करने वाला कौन होता हूँ? मेरे पहले जन्म ले लेने से समस्त राज्य का अधिकारी भला मैं कैसे हो गया? अगर यह सत्य भी है तब भी मुझे उनके इस फैसले पर तनिक भी आपत्ति नहीं है, बल्कि खुशी है कि मेरे छोटे भाई को उन्होंने युवराज बनाया है। जगमाल और मेरी रगों के एक ही खून दौड़ रहे हैं, वह मेरा भाई, फिर भला मैं इस खुशी भरे माहौल को क्यों कर गमगीन करूंगा? प्रताप के इस उत्तर पर सभी नतमस्तक हो गए। सबकी जुबान जैसे तालू से जा चिपकी थी। प्रताप ने खुशी खुशी राज्याभिषेक के दिन जगमाल को बधाई दी, मगर बात यहीं समाप्त नहीं हुई। उदय सिंह की छोटी रानी तथा जगमाल की माता रानी भटियाणी प्रताप के बाहुबल और राजपूत सरदारों व जनता के बीच प्रताप की लोकप्रियता से परिचित थी। साथ ही वह यह भी जानती थी कि परंपरा के अनुसार उदयपुर की गद्दी पर प्रताप सिंह का अधिकार था, जो छीनकर जगमाल को दिया है। अंत एक दिन उन्होंने जगमाल को समझाने का मन बनाया और उसके पास जाकर बोली, पुत्र जगमाल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। शिष्टाचार के नाते जगमाल अपनी माँ को प्रणाम करके बोला, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, तुम बहुत भोले और सरल स्वभाव के हो, छोटी रानी आशंकित मन से बोली। जबकि प्रताप बहुत ही वाचाल है। उसने अपनी चतुरता व नीतियों के बल पर पूरे उदयपुर में अपनी छवि ऐसी उज्ज्वल बना रखी है कि सारी जनता उसे टूट कर चाहती है। मेरे कहने का आशय है कि सारा जन समूह उसका अनुसरण करता है और आगे भी करेगा। उससे सावधान रहना। चाहे तुम्हारा अधिकार छीन सकता है, तुम्हें राजगद्दी से उतार कर स्वयं राजा बन सकता है। जनता उसका सहयोग करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जनता की नज़रों में वह योग्य शासक है। अंत तुम प्रताप से दूर रहकर अपनी योग्यता के बल पर सारी जनता को अपनी मुट्ठी में कर लो। यह मेरा परामर्श है तुम्हारे लिए। छोटी रानी ने प्रताप से सावधान रहने की बात जगमाल के अंतःकरण में कूट कूट कर भर दी थी। यह जगमाल का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, जो उसने अपनी माँ के ऐसे अज्ञानता भरे वचनों का पालन किया। जगमाल एक अयोग्य शासक था, वह राज्यभार संभालने में अक्षम था। यदि वह चाहता तो अपने बड़े भाई प्रताप सिंह के सहयोग से अपनी इस विहित कमी पर पर्दा डाल सकता था, मगर माँ ने जो विषैला अंकुर उसके मन में बो दिया था, उसने उससे कहीं का ना छोड़ा था। वह अपने परम हितैषी बड़े भाई प्रताप सिंह को शक की नज़रों से देखने लगा था, मानो उसे भय हो प्रताप उसके पास आकर हाथ बढ़ाकर ताज छीन लेंगे। इस स्वभाव के अलावा जगमाल में बहुत सारी कमियां थीं। उसकी कमजोरियां गिन पाना मुश्किल था। वह महा आलसी और निकम्मा इंसान था। उसमें बुद्धि का नितांत अभाव था। उसका स्वयं का बुद्धि विवेक इतना अच्छा नहीं था कि वह अपने समझ से कार्य कर सकता। क्षत्रिय वंश का होने पर भी न तो वह वीर था और न ही साहसी अस्त्र शस्त्र का कुशलता से प्रयोग। मोटिवेशनल कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे नए वीडियो के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।